भाई अल्टीमेट चीज़ है, इसके सामने ना फोर्ड एंडेवर भी फेल होने वाली है दोबारा से। जो पहले कहानी हुई थी अब दोबारा रिपीट होती कह रहा हूँ। और सनरूफ भाई, सनरूफ और आपको दिखाते चलूँ क्या है ये नया इंजन। 224 हॉर्स पावर बना रहा है, 550 Nm का टॉर्क है, क्या कुछ इसमें खलबली मचाई गई है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब इंडिया में जितना पास आ गया है फोर्ड एंडेवर का लॉन्च, यहाँ पर टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर को अपडेट कर दिया है। इसमें बिल्कुल नया इंजन ऑफर करा है जो अब आपको 224 हॉर्स पावर दे रहा है, साथ में आपको 550 Nm का टॉर्क दे रहा है। ये अपडेट बिल्कुल नया है, इंडिया में अभी तक ये अपडेट नहीं पहुंचा हुआ है। और क्या खास मिल रहा है आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले देखो जो आपकी ऑल ब्लैक फॉर्च्यूनर है ना, कैसी दिखाई दे रही है, क्या सनरूफ आ गए, वो सारे फंक्शन आ गए, उसकी बातचीत भी करने वाले हैं। और आपको दिखाते चलूँ क्या है ये नया इंजन। 224 हॉर्स पावर बना रहा है, 550 Nm का टॉर्क है, क्या कुछ इसमें खलबली मचाई गई है। बाकी देखो बॉस, इस प्रकार से आपको जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर में हेडलैम्प्स मिलते हैं वही चीज़ आपके सामने है। साथ ही साथ आप नीचे सारे देखेंगे हेडलैम्प सेक्शन को। अब इंडिया में ये भी बातचीत आप सुन रहे हैं कि भाई फॉर्च्यूनर 30 लाख में लॉन्च हो गई, लीडर मॉडल आ गया, क्या कहानी है वो भी बता दूंगा आपको मैं। उसके अलावा डायमेंशन फ्रंट देखेंगे तो इंडिया में जो आपको फोर्ड एंडेवर मिलेगी भाई इस गाड़ी के मुकाबले 120 mm ज़्यादा लंबी है। ये कहो कि ये गाड़ी 120 mm छोटी है फोर्ड एंडेवर के मुकाबले, लेकिन इस गाड़ी का जो रुतबा है ना बॉस, एंडेवर नहीं ला पाएगी। ऑल ब्लैक जो एटीट्यूड ब्लैक के साथ ही गाड़ी दिख रही है ना बॉस, बिल्कुल भाई रॉकेट लग रही है। उसके अलावा नया 2.8 टर्बो डीजल इंजन जो कि 224 हॉर्स पावर 550 Nm टॉर्क बना रहा है, पहले के मुकाबले 25 हॉर्स पावर ज़्यादा दी गई, 50 Nm ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है। क्या सारा गेम है वो समझो, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और भाई टोयोटा इंडिया को टैग करना, कहाँ है इंजन, क्यों छुपा के रखा है अभी तक। उसके अलावा ये देखो बॉस, इस गाड़ी का लुक कितना ज़बरदस्त भारी भरकम लुक है। अब डायमेंशन फ्रंट में ना समझते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे GR स्पोर्ट की बैजिंग है, ऑल ब्लैक यहाँ पर बम्पर मिलेगा, लोगो बिल्कुल ब्लैक सा हो गया है। और ये है गाड़ी का पूरा अपील। मैं सारे प्रूफ के साथ आया हुआ हूँ आज। तो यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल ब्रोशर है ना बॉस, आपके सामने देखिए। 2.8 GR स्पोर्ट 4 व्हील ड्राइव मॉडल है, 4795 इसकी लंबाई, 1855 इसकी चौड़ाई और 1835 के साथ इसकी हाइट आती है। मेन कहानी भाई इंजन की, यहाँ पर देखो टोयोटा का जाना पहचाना 1GD FTV इंजन आपको इसमें मिलेगा जो कि 2755 सीसी का और देने वाला है 224 हॉर्स पावर, साथ में आपको 550 Nm का टॉर्क। भाई अल्टीमेट चीज़ है, इसके सामने ना फोर्ड एंडेवर भी फेल होने वाली है दोबारा से। जो पहले कहानी हुई थी अब दोबारा रिपीट होती कह रहा हूँ। बाकी 224 हॉर्स पावर के साथ यहाँ पर आपको ऑफर किया गया 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। आप लोग कहते हैं हर्षित भाई थोड़ा सा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों बार बता दिया करो नंबर्स को, तो वो करेंगे आपके लिए। उसके अलावा ऐसी दिखाई देती है आपको फॉर्च्यूनर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, लेकिन आपको जब ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जाएगी ना, इस तरीके से लुक में आती है। नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ फॉग लैम्प के फंक्शन मिलते हैं। इसका फ्रंट का लुक इतना बढ़िया सा लगता है ना, जाना पहचाना अपना लेजेंडर का लुक। इंडिया में 43 लाख रुपीज़ में स्टार्ट होती है, लेकिन ये टॉप मॉडल अपने नए इंजन के साथ इंडिया में अभी बिल्कुल कहीं अता पता नहीं है। बिल्कुल भाई यूनिक और एक्सक्लूसिव आपके सामने वीडियो आ रही है और ऐसी दिखाई देगी है। कलर ऑप्शन देखो, ऑल ब्लैक एटीट्यूड माइका ब्लैक कलर ऑप्शन कहा जाता है इसको। इस तरीके से अलॉय में देखेंगे तो GR स्पोर्ट में जो जाने पहचाने अलॉय है कैसे मिलते हैं आपको देखिए। यहाँ पर आपको मेंशनिंग दिखेगी 265 50 रेडियल 20 इंच के बहुत बड़े अलॉय। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे इसको कवर करने के लिए। बड़ी सी डिस्क, टोयोटा का लोगो और साथ ही सस्पेंशन, साथ ही चैसी में पार्शियल क्लैडिंग मिलती है जो कि रबराइज फिनिश की गई है। और ये सारी कहानी है। एक ऑफ रोड SUV तो नहीं, लेकिन फिर भी भाई एक लाइफस्टाइल SUV के तौर पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में अपनी एक ब्रांड वैल्यू रखती है। 4795 mm 4.8 मीटर लंबाई और जो कि 120 mm छोटी है आपकी फोर्ड की एंडेवर के मुकाबले, ऐसी दिखाई पड़ती है। अब जो GR स्पोर्ट है ना भाई, इसमें जो सारी बॉडी किट और ये सब चीज़ आई है, इससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस इफेक्ट हुआ है। अब यहाँ से देखो भाई शांति से इसका क्या है लुक रियर का। यहाँ पर वही सारी कहानी, GR स्पोर्ट की बैजिंग, वही रैप अराउंड आपको फॉर्च्यूनर के जाने पहचाने टेल लैम्प्स, फॉर्च्यूनर का एम्बलम, टोयोटा का लोगो जो कि किस तरीके से एक तरीके से ना एक इपॉक्सी के अंदर डाला गया है और बहुत प्यारा सा लग रहा है इस तरीके से। और यहाँ से देखो इसकी पूरी अपील, जो एक स्पोर्टी लुक आपने आगे देखा वही पीछे भी बरकरार रहता है। और उस तरीके से जो अलॉय है 20 इंच के देखेंगे। फुट स्टेप आप देखेंगे साइड में फॉर्च्यूनर का कोई नामो निशान, नाम ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे नहीं खुलेगा आपके लिए और थोड़ा सा प्ले भी रहता है इसमें। बाकी ये आपको सारा मिरर सेक्शन, सारा ग्लास सेक्शन आप देखेंगे बढ़िया से आ जाता है। बाकी ये है बॉस, इंडिया में ये गाड़ी आपसे 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा डिमांड करने लग गई है। अलग ही लेवल में चल रहे हैं भाई इनके नखरे। और यहाँ पर आप देखो ये कुछ सारे कट सेक्शन देखेंगे। इस साइड देखो कुछ क्लैडिंग का पार्ट है। नीचे आएंगे तो आपको स्पेयर व्हील के दर्शन होंगे और पीछे देखेंगे 4x4 के सारे आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं, जो कि एक रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। आगे का जो एक्सल है वो भी पावर लेता है। ये इसका आप डिफरेंशियल देखेंगे, कुछ ब्रेकिंग सिस्टम और सेंसर्स की वायरिंग और साथ ही कुछ सस्पेंशन देखेंगे।
ये अपना 2.8 टर्बो डीजल के सारे एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर करने का इंतजाम है। और ये देखेंगे GR स्पोर्ट की बढ़िया सी बॉडी किट, और थोड़ा सा वाइड एंगल में देखेंगे इस तरीके से ये लुक मिलता है। आपको इसकी ना यूनिक चीज़ें बताते हैं। फॉर्च्यूनर की बातचीत हो रही है तो सब कुछ एक्सप्लोर करना बनता है। तो ये देखो बॉस, GR स्पोर्ट का लोगो, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर 7 सीटर SUV की तरह पे ये पेश की जाती है। तो वो सारी चीज़ आप देखेंगे। मेन कहानी है ना भाई, VIP हो, आम बंदा हो, हर कोई इस गाड़ी को एक्सप्लोर करता है। और टोयोटा की किसी भी गाड़ी को लेने से पहले भाई फॉर्च्यूनर में बैठ के जाता है कि भाई टोयोटा की गाड़ी ले रहे तो ऐसा ही फील आ जाएगा, चाहे यारिस खरीदो या छोटी सी ना छोटी हैचबैक भी लो, फॉर्च्यूनर में ज़रूर बैठेगा तो भाई रश थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस तरीके के आपको साफ आउटलेट का ऑप्शन मिलता है, बेसिक फंक्शन यहाँ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 280 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। ये सीटें फोल्ड कर लो, फ्लिप कर लो, सारे ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही साथ बॉस कैसे करते हैं हम इनको ऑप्शन देखो, ये ऐसे, ओ भाई साहब ये कहानी वही इनोवा वाली रिपीट होगी यहाँ पर। इस तरीके से फिर आपको ऊपर बकल करना पड़ेगा और फिर आपके सामने 400-500 लीटर के आसपास का बहुत ही बड़ा बूट स्पेस, जहाँ पर आप छोटी मोटी गाड़ी ही पूरी डाल सकते हो, इतना स्पेस मिल जाएगा। और इसको आप किस तरीके से ऊपर की ओर कर पाएंगे, ये बहुत सिंपल सिस्टम है। एक ना स्मार्ट जापानीज इंजीनियरिंग जिसे कहेंगे वो चीज़ रहने वाली है। साइड का जो मड फ्लैप है वो आप देखो, साइड के फुट स्टेप आप देखने वाले। उसके अलावा 20 इंचेस की जो अलॉय है वो आपको यहाँ से और दिखेंगे। आप एक चीज़ देखिए ना, जो ये सारी क्लैडिंग है ये GR स्पोर्ट में इस तरीके से आ जाती है कि थोड़ा सा मैट नहीं रहती, हल्का सा एक अलग फिनिश आ जाती है। बाकी फ्रंट लुक में आप अगेन यहाँ पर आ चुके हैं। ये है बॉस इसके फ्रंट का लुक, कैसा दिखाई दे रहा है कमेंट करके बताओ ज़रा। और जो 224 हॉर्स पावर बन रही है इस गाड़ी में, 550 Nm का टॉर्क बन रहा है। मतलब जो फोर्ड एंडेवर भाई अपने V6 में पहुंच के 600 Nm का बना पा रही है, ये गाड़ी इनलाइन 4 के साथ बना दे रही है। तो भाई दोबारा से कहीं फोर्ड एंडेवर का चैप्टर तो बंद नहीं होता इंडिया में। तो वो सारा गेम ना भाई टोयोटा समझती है, कब क्या लॉन्च करना है, किसको कितना देना है, हर किसी को पता है। और बॉस अब सनरूफ जैसा फीचर एक बार ये गाड़ी डाल देना भाई, सब गायब हो जाना है मार्केट से। बाकी देखो भाई भीड़ देखो, फॉर्च्यूनर का ऐसे ही हल्ला गुल्ला नहीं है। ये सारी चीज़ हर कोई जानता है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में सब कुछ मिलेगा। भले ही थोड़ा भाई 2-3 गड्डियाँ ज़्यादा आपसे मांग लेंगे। आप चलते हैं इसके इंटीरियर्स में और समझते हैं क्या कुछ स्पेशल वहाँ पर है। बाकी इंजन एक बार दिख जाता ना, आपके डाउट सारे क्लियर कर देता मैं। और दोस्तों साथ ही मेन चीज़ भाई, मैं हर बार आपको प्राइस वाइज सब बता के चलता हूँ। तो आज हम हैं बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। यहाँ पर इसकी प्राइस आप देखेंगे 19,70,000 रुपये। इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 49 लाख से लेके 50 लाख रुपीज़ में ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है। गजबी वैल्यू फॉर मनी है यहाँ पर। तो 50 लाख रुपए की बातचीत खत्म हो जा रही है, 12-15 लाख रुपए सस्ती है इंडिया से। और भाई नया इंजन मिल गया है इंडिया में, 5 लाख रुपए महंगा जाने वाला सीधे सीधे 2.8 GR स्पोर्ट और 4 व्हील ड्राइव मेंशन है। सारी चीज़ देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये इसका आपको व्हील बेस मिलता है 2750 mm का, और 193 mm इसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। बाकी 80 लीटर का आपको डीजल की टैंक मिल जाती है। इंजन की बातचीत मेन यही है बॉस, जो कि ना 1GD सीरीज़ का इंजन है, जो कि भाई आपको बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देगा। टर्बोचार्ज है, इंटरकूलर मिल रहा है, 2755 सीसी का है। और जो मैक्सिमम पावर बन रही है 224 हॉर्स पावर बन रही है 3400 RPM पे। और जो मैक्सिमम टॉर्क है 550 हॉर्स पावर मिल जाएगा 1600 से लेके 2800 RPM तक। जो फीचर फंक्शन सारे हैं, पैडल शिफ्टर है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, और जो आपको अडास फंक्शन भाई स्पेशली आए हुए हैं इस गाड़ी के साथ। साथ ही साथ जो फ्रंट में रडार सेंसर नहीं रहता इसमें, उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, ये सब कुछ रहेगा। अब चलते हैं फिर इसके अंदर। और जो ये एक जो है एक ब्लैक बुल की तरह दिख रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक है इसका। और एक होता है ना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वो है भाई फॉर्च्यूनर के पास हमारी। और ठीक है बॉस, मतलब ये आपके ऊपर ना इम्पोज नहीं होती है। एंडेवर के बगल में मैं खड़ा था, लग रहा था भाई छोटा सा बच्चा खड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल सी लगेगी, ऐसी लगेगी मेरा ही एक बॉडी का पार्ट है। इस तरीके से मतलब लोग पसंद इसीलिए करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट लुक है ना इसका। एंडेवर की भी बुराई नहीं करेंगे, बहुत वीडियो बनाई भाई उसकी भी। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से दिखाई देगी आपको। मेरी हाइट के हिसाब से देखो तो ऐसा कुछ जान पड़ेगा आपको। बैठ के देखिए इसके अंदर, फिर इंजन और उस चीज़ को भी देखना है हमें, क्योंकि कस्टमर भाई एक और आने वाले हैं यहाँ पर पूरा शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पर अभी इवेंट है, इसलिए थोड़ा बिजी लग रहे हैं मुझे। वो अभी हम, और ये देख लो, ये देखोगे डोर हैंडल, दरवाज़ों का वेट भाई जो मित्सुबिशी पजेरो में आपने देखा ना हल्के फुल्के दरवाजे, वैसी कहानी इसके साथ भी है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बाकी इस इंजन के साथ ना माइलेज भी कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है, 14.1 kmpl मिलेगा आपको इससे, वो भी कंबाइंड, जो कि मैं अच्छा कहता हूँ। यहाँ पर आप देखो टोयोटा फॉर्च्यूनर 2024 GR स्पोर्ट, क्या क्या लगा है उसमें, 4 व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ है। तो ऐसे इंटीरियर्स मिल जाते हैं जो कि आपको प्यारे से लगेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ बदला ही नहीं इसमें, सारा कुछ वही है। और किस तरीके से क्या स्टीयरिंग का लेआउट है, ये मुझे इसमें नॉर्मल सी जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है ना वही दी गई है। ग्रैब हैंडल आप देखेंगे, ये देखो बॉस, आपको जो DPF सिस्टम मिलता है वो दिया गया, तो उसको भाई मेंटेन रखना है आपने। जो आपका डीजल पड़ेगा वो भी ऐसा पड़ेगा जो इसके हिसाब से हो, नहीं तो इस सिस्टम की लग जानी है लंका।
साथ ही यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कुछ आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, आपको पियानो फिनिश है, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा चीज़ मामला आ जाता है GR स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर मेंशन किया गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के ऊपर। और इस तरीके के भाई अंदर का कंसोल आता है। नीचे आप देखेंगे मेटेलिक पैडल आपको मिल गए, थोड़े स्पोर्टी थीम में, कुछ डेड पैडल है, ये सब चीज़ आपने देखी, इसको कौन भूलेगा भाई, GR की बैजिंग है। साथ ही देखेंगे छोटी सी डिस्प्ले, बिल्कुल मूड ख़राब करने वाली, और यहाँ पर आप इस तरीके का जो स्पीकर सिस्टम है वो चीज़ देखने वाले हैं। साथ ही साथ GR की भाई स्पेशल सीटें आती है, तो 60-65 लाख रुपए की बातचीत आपने करी है तो वो सब कुछ आपको ऑफर की जाएगी। आपको फैब्रिक के साथ ये सीटें मिल रही है, परफोरेशन है, कुछ लेदरेट है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है, टोयोटा का बैजिंग मिलती है वहाँ पर, और ये फुट स्टेप के साथ कहानी कंप्लीट होती है। अंदर चलते हैं इसके सीधे। और सनरूफ भाई, सनरूफ नहीं आई है सैडली, अभी भाई इंजन ही मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा। टोयोटा देगी, रेडी रहा होगा, क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस के अंदर ऑलरेडी आता, तो ये कौन सी बड़ी तोप है। एक ऐसे भाई सिंपल डिज़ाइनिंग करनी है, सीधे एक प्रोडक्शन लॉट सीधे बाहर निकलेगा, तो वो गेम है ना, बस कंपटीशन को एक बार हीटअप होने दो। जहाँ पर आज हम हैं बैंकॉक थाईलैंड में, यहाँ भी फोर्ड एंडेवर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती फॉर्च्यूनर का, है वो गाड़ी फीचर वाइज वैसे सेगमेंट में टॉप नॉच, लेकिन भाई ये अपनी लेगेसी से बिकती है, तो वो बस इनका अपना चल रहा है भाई, क्यों मेहनत करनी ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस प्रकार का आपको सारा बॉनेट और ये सेक्शन मिलेगा। सनरूफ की कमी तो भाई आपको खलनी वाली है इसमें, इस तरीके का रूफ़। बाकी अपना जो यहाँ पर अपना हेडरूम शोल्डरूम है भाई इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर देखोगे JBL कंपनी के आपको स्पीकर दिखाए गए, बैठ के देखिए फिर इसके अंदर। अब आप कह रहे हर्षित भाई यार इतने एक्साइटमेंट के साथ वीडियो शुरू करिए, अब निराश कर रहे हो, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। इंजन ऑप्शन नया दे दिया है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। उसके अलावा और चीज़ देखते हैं फिर क्या क्या बारीक चीज़ है। फॉर्च्यूनर की आपको मैट में बैजिंग मिलेगी, और जापानीज़ कंपनी में दरवाज़ा खुला रहा तो भाई बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है, दरवाजे में बिल्कुल गजबी वाला थर्ड मिलेगा आपको, इस तरीके का सारी चीज़ है। 6 एयरबैग है, ABS EBD बेसिक सब चीज़ है। ये देखो यहाँ खुलने वाला है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, AC का सिस्टम यह है। टोयोटा की स्क्रीन लिखी तो है लेकिन भाई छोटी सी 8 इंच के आसपास। यहाँ पर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड में डाल के चलाते रहो। सारी आपको सिस्टम यहाँ दिया है, इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड का। आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप को बंद करना है, ऑप्शन दिया गया। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करेंगे। एक देखो भाई आर्मरेस्ट, बड़ी सी गड्डियाँ रख सकते हो उसके अंदर, और ये अपना आर्मरेस्ट आता है हैंड ब्रेक के लिए। हैंड ब्रेक यार कम से कम देना चाहिए था, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। और यहाँ पर देखो भाई हेडरूम शोल्डरूम, तो नॉर्मल सी कहानी है, ज़्यादा कोई एक्साइटिंग रहा नहीं है मामला। बाकी हेडरूम ऐसा है। उसके अलावा बॉनेट भाई क्लियरली विजिबल होता है, आधा बंदा छुप जाए इस बॉनेट से, इतना ज़्यादा ऊंचा बॉनेट है। ये भी थोड़ा आपके विजन में आता होगा, लेकिन अब आप शिकायत करोगे नहीं। उसके अलावा बाकी लाइटें देखिए LED के साथ आती, चलो अच्छी सी बात है। IRVM आपको इस तरीके का दिखेगा। तो बॉस ये कुछ रहा, पीछे भी देख रहे हो कुछ और कहानी यहाँ रखी गई है। अब चलते हैं इंजन बे की ओर, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, और कुल मिला के गेम क्या चल रहा है इंडिया में वो आपको समझाता हूँ। इंजन बे पे चलना है तो सिंपली भाई पहले बाहर निकलना पड़ेगा हमें। और भाई 22 लाख यहाँ पे भीड़ कम हो गई, क्योंकि भाई टोयोटा के स्टॉल में ना भीड़ कम नहीं होती है। कोई भी बंदा किसी भी गाड़ी को देखना है, फॉर्च्यूनर में जाके उसको अपनी एक फ़ोटो खिंचानी है, तभी प्रूफ होगा कि वो टोयोटा की गाड़ी ले रहा है। उसके अलावा ये देखो, अब हमारे लिए कोई बॉनेट खोल देता भाई कितना बढ़िया होता। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2024 GR स्पोर्ट 4 व्हील ड्राइव अपने नए इंजन के साथ क्या ऑफर कर रही है। नया इंजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 25 हॉर्स पावर बढ़ी हुई है और 550 Nm का टॉर्क मिल रहा है। ये इसका पूरा लेआउट है टोयोटा का। देखो बॉस, आपको यहाँ पे एक लोगो ऑफर किया गया है। जो बारीक आंखें होंगी ना वो पकड़ लेंगी क्या क्या इसमें बदला हुआ है, क्योंकि भाई 25 हॉर्स पावर बढ़ा देना एक डीजल इंजन के साथ जो कि ऑलरेडी 200 हॉर्स पावर बना रहा हो, 500 Nm का टॉर्क बना रहा हो, यहाँ पर 550 Nm टॉर्क मिल रहा है, और साथ ही आपको 224 HP की पावर मिल रही है। तो भाई कोई मजाक सी बात नहीं है। तो ये देखो सारा लेआउट, इस साइड देखो टर्बो चार्जर, कैटालिटिक कन्वर्टर, जो सारा ना इसका एग्जॉस्ट का सिस्टम है आफ्टर ट्रीटमेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। जिस तरीके से DF का इंजेक्शन और वो सारी चीज़ रहती है ना नॉर्मली, वो यहाँ रहेगा। मतलब जो इमिशन का मैनेजमेंट है इस तरफ है, टर्बो चार्जर भी यहीं दिखेगा आपको। उसके अलावा कुछ और चीज़ें आप देखेंगे, जो कि डीजल का इसका अपना पंप है जो कि DI पंप है। इस साइड देखेंगे ब्रेक का सिस्टम यहाँ है। आप देखिए ABS का मॉड्यूलेटर इस तरफ है। साथ ही यहाँ पर देखो आपको एयर फिल्टर मिल जाएगा। कुछ इसके मैप सेंसर हैं। कंपनी कौन सी है नहीं बताया गया है, डेल्फी या डेंसो कंपनी रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो भाई हेडलैम्प्स इस तरीके से है। ये कुछ और चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि यहाँ पर इस होस से मिलेगी। कुछ और चीज़ें भाई यहाँ पर आपको, क्योंकि कौन सा सिस्टम मिलता है, ये नॉर्मल कूलेंट सिस्टम है। ये पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है जो कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है इसके अंदर, और ये आपको वॉशर फ्लूइड के लिए ऑप्शन दिया गया है। कुछ इस तरफ से भी होसेज आ रही है जो कि रेडिएटर से ही इसमें आपको आती हुई दिखेंगे नीचे की ओर से। एक उसमें इंटरकूलर से अपना टर्बो की ओर कनेक्ट रहेगी। ये देखेंगे डीजल का फिल्टर आप देख जाएंगे, और बड़ी सी बैटरी है इस साइड, फ्यूज़ बॉक्स है, और रिलायबिलिटी वो सब चीज़ों को देखते हुए ना क्वालिटी गजब ही बना रखी है इसमें, A1 क्वालिटी कहेंगे। बाकी ये इसका ब्रेक बूस्टर आप देख रहे हैं तो वो उसकी ब्रेक की लाइन दिखेगी।
जो कि नॉर्मली काम करने वाली है। तो बॉस ये सारा रहा। ये वैक्यूम लाइन रहेगी इसकी, क्योंकि एक वैक्यूम पम्प भी चाहिए डीजल गाड़ी में, और वो ब्रेक बूस्टर है। बाकी हॉर्न कहाँ प्लेस करा है देखो, आप ही के कान पे किया हुआ है। तो नॉर्मली भाई इंडिया में वैसा नहीं होता है, हॉर्न को इसके यहाँ प्लेस किया जाता है ताकि आगे जाए साउंड। और ये देखो भाई क्लैडिंग का सारा कलाकारी, और ये ऊपर देखेंगे इस तरफ से है। मेन कहानी है 2800 सीसी का इंजन अब बना रहा है 224 हॉर्स पावर, साथ में 550 Nm का टॉर्क, जो कि फोर्ड एंडेवर के सारे पत्ते उड़ा देने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ही परफॉर्मेंस होगी इस गाड़ी के हिसाब से ये। और इंडिया में कब लॉन्च होगा वो टोयोटा इंडिया जाने, क्योंकि मेरा काम भाई आपको अपडेट देना है। वो तो भाई चाहेंगे भी नहीं कि मैं ऐसे अपडेट दे दूं, जिससे ऑलरेडी जो वो 60-65 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे हैं, अब उसको ये फील होगा कि भाई वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। अभी तक कहते कि हम बिल्कुल नंबर 1 कंपनी में ना सबसे शानदार गाड़ी बेच रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक नया इंजन वो ऑलरेडी उतार चुके हैं इंडिया के बाहर, तो इंडिया में लाना चाहिए जिस प्राइसिंग के हिसाब से आपको फॉर्च्यूनर और जो आपकी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है वो ऑफर की जा रही है। बाकी भाई इसकी परफॉर्मेंस फील कैसी है वो चलाते हैं इसको, बातचीत हुई है आज, कल तक देखो क्या इसका रिस्पांस आता है। बाकी उसके अलावा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी तरीके से है किसी भी ऑफ रोड गाड़ी के अंदर रहता है, यानी कि जो इसकी क्रैंकशाफ्ट है उस तरीके से अलाइन की गई है कि बीच में ट्रांसफर केस को भी पावर दे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी पावर दे, और जो 4 व्हील ड्राइव के सारे फंक्शन है, पीछे का एक्सेल भी चल पाए, आगे का एक्सेल भी चल पाए, और प्रॉपर भाई वर्किंग हो। और 224 हॉर्स पावर भाई कैसी फील करती है आप सोच ही सकते हैं। और इस तरीके से सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। ज़्यादा कुछ आइडिया तो वैसे आपको नहीं लगा पाऊंगा मैं कि क्या क्या चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है बॉस। इसमें जो इंजेक्शन है उसके ऊपर काम किया गया होगा, जो टर्बोचार्जर है उसकी टर्बाइन इम्पैलर को बड़ा किया गया होगा, जिससे ज़्यादा बूस्ट वो क्रिएट कर रही होगी। और भाई मेन तो भाई फ्यूल मैपिंग है वो की गई होगी, जिससे ये सारा ने इमिशन को भी कंट्रोल रखा, वो सारी चीज़ हो पाई इस गाड़ी के साथ। बाकी इसको बंद करते हैं, जो कि भाई अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया में भाई टोयोटा को ना जब इसका कुछ अपडेट देना है तो वो सिस्टम दे देना आप कि न्यूमेटिकली हम इसको रोक पाए कहीं भी। और भाई फाइनली ना यहाँ पर इसको बंद करते हैं। बहुत ही सॉलिड थर्ड आती है, 30-40 किलो से ऊपर का बॉनेट है बॉस इसका, गजबी लेवल की क्वालिटी डाली है। तो ये देखा आपने फॉर्च्यूनर अपने नए इंजन के साथ क्या दे रही है। अब इसमें ऐसा लिखा नहीं है बॉनेट के ऊपर कि नया इंजन है बॉस, लेकिन सारी चीज़ आपको टेक्निकली जो टोयोटा ने मुझे हंसी खुशी शेयर करी, ये सारा लेआउट ये सब कुछ देख रहे हैं। 224 हॉर्स पावर PS के मामले में, और यहाँ पर आप देखो 550 ये सारी चीज़। उसके अलावा ये सारा आप देखेंगे इसका जो गियर रेशियो है, फर्स्ट गियर में कौन सा इसका रेशियो रखा है, वो सारी चीज़ें है। उसके अलावा टायर साइज़, टर्निंग रेडियस, बेसिक सारी चीज़ें हैं। और थाईलैंड के अंदर आज ये करामात की है टोयोटा ग्लोबल ने। उसके अलावा बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि फोर्ड ऑलरेडी भाई यहाँ प्रेजेंट है, और अगर यहाँ ढीला इनने काम करा तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। और उसके अलावा साइड में देखो तो ये आपको सारा फुट स्टेप मिलेगा। बैठ के देखते हैं फिर इसके अंदर क्या कुछ कहानी है। दरवाजे लाइट लगते हैं आपको, ज़्यादा भारी भरकम दरवाजे बनाए नहीं है। और यहाँ पर फॉर्च्यूनर आप लिखा हुआ देखेंगे, कुछ और देखेंगे, यहाँ पर एम्बियन लाइटें भी जगमगाते हुए दिखी मुझे। और ये है बॉस अंदर का पूरा व्यू। एक हाइट में आप बैठते हैं तो वो सब आप फील करेंगे इसमें। सनरूफ और वो चीज़ भाई आ जाए तो बहुत अच्छा सा होगा। हमारा क्या फ़ायदा है, देखो टोयोटा की गाड़ी बिकनी है। उसके अलावा पीछे देखो 3 लोग और बैठ जाएंगे। GR की वेलकम बैजिंग के साथ आपको यहाँ पर मैटिंग मिलेगी। पीछे इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। आप देखेंगे सारा चार्जिंग जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। AC 220 वोल्ट 100 वाट पर आप ले सकते हैं। और जो फ्रंट का आप डैशबोर्ड देखने वाले उसके लिए चल देते हैं फिर अंदर। और चढ़ने के लिए भाई यहाँ पर भी एक रहना चाहिए, थोड़ा सा समस्या हो जाती है। और यहाँ पर आप आएंगे इसके फ्रंट के डैशबोर्ड की ओर, इस प्रकार से मिल जाता है। साथ ही अपना जो हेडरूम शोल्डर में भाई इस तरीके से मिलेगा, आराम से बैठ सकते हो आप। रिक्लाइन करने के भी ऑप्शन रहेंगे इसमें। इस तरीके से आपको हेडरूम, पीछे देखेंगे 2-3 लोग और आ जाते हैं इसमें। फैमिली SUV के तौर पे ना फॉर्च्यूनर सबसे ज़्यादा बिकी है। कोई सिंगल बंदा बहुत ही कम लेगा इसको। फैमिली को चलाना है, लंबा टूर करना है, थोड़ा बहुत 80-90 लाख रुपए का बजट था तो भाई फॉर्च्यूनर ले ली, गलत नहीं होगा, ठीक सी वैल्यू है। और किसी भी जर्मन गाड़ी के मुकाबले ये एक वैल्यू फॉर मनी बाय रहती है। बिक भी आसानी से जाती है और मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता है इस गाड़ी का। थर्ड रो आप देखेंगे तो किस तरीके से खुलेगा बॉस, यहाँ पर गया टंबल हो जाता नॉर्मली, ये इसकी पहचान है। और उसके साथ ही पीछे आप देखो थर्ड रो में इतना स्पेस है। GR मॉडल हो, बेस मॉडल हो, या फिर वो इंडिया में जो 30 लाख की बातचीत चल रही है भाई लीडर की, वो हो, सब में सेम ही स्पेस मिलेगा। उसमें आपको इनोवा का इंजन बताया है, लेकिन भाई वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, वो भी यहीं थाईलैंड के अंदर लॉन्च हुआ है। और 30 का भी नहीं है वो, 29,85,000 रुपये का इनोवा का इंजन लिया हुआ, और 150 हॉर्स पावर बनाता है। लेकिन वो थाईलैंड के अंदर हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। जी न्यूज़ ने फैला दी थी भाई बातचीत, लेकिन ये हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो इस तरीके के आगे का लुक, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, कुछ AC वेंट है पीछे की ओर। एक आपको यहाँ से ग्लास मिलेगा ताकि आपको पता चले कि भाई आपको ले जाए कहाँ जा रहा है। और कुछ चीज़ आपको यहाँ रिक्लाइन की भी मिलती है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे हेडरूम और ये सारी चीज़ रहती है।
तो भाई बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये अपडेट। क्या आप ये 25 हॉर्स पावर और 50 Nm के लिए टोयोटा को अप्रिशिएट करोगे या फिर ये सनरूफ ना देने के लिए आप टोयोटा से सवाल पूछोगे भाई चल क्या रहा है, कब तक मिलने वाली है हमें सनरूफ जैसी चीज़। और वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना और टोयोटा इंडिया तक ये वीडियो पहुंचाना कि देखिए आप जरा जिस बजट में अभी फॉर्च्यूनर बेच रहे हो उसमें हमें थोड़ा नया इंजन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे कोई कंपटीशन है भी नहीं, टोयोटा के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, मार्केट कहीं जानी भी नहीं है, जिसको लेनी है वो लेगा फॉर्च्यूनर ही। तो टोयोटा उतने जल्दी कोई स्टेप नहीं भी उठा सकता है। बाकी अपने इंडिया में इमिशन नॉर्म बहुत हार्ड है, तो कंपनी ऐसे ही किसी इंजन में बड़ा अपग्रेड नहीं दे सकती। बहुत प्लानिंग के साथ उसको उसने बनाया होगा। BS7 तक भी खींच सकते हैं उस इंजन को, कोई कमी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस सारी चीज़ें। बाकी मेरा काम था भाई आपको अपडेट देना कि 24 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा मिल जाएगी और करीब यहाँ पर 50 Nm का टॉर्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको दे दिया। तो आप मुझे बताओ बस कैसा रहा फिर अपडेट का सारा गेम। और ये आपकी फॉर्च्यूनर अपने GR स्पोर्ट एडिशन के साथ आपके सामने पेश हुई है और क्या कुछ स्पेशल दे पाई। बाकी मुझे तो ये खुशी थी भाई, इनने इंजन नया नया बोला था तो मुझे लगा ले पैनोरामिक सनरूफ भी लिख देंगे नीचे से, नए नए कुछ अंदर इंटीरियर थीम भी बता देंगे, लेकिन सिर्फ इंजन ही लिखा। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो गई। तो बस ये कुछ रहा अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट का ये कुछ अवतार। ऑल ब्लैक में पेश करी, बढ़िया से लगी। उसके अलावा यहाँ पर देखो बहुत बड़ी लाइनअप, ये बहुत शानदार ऑफरिंग है इसकी। हाइलैक्स है लेकिन कितनी लो बनाई गई है, देखो एक रैली पिकअप की तरह बनाया गया है। ये जो इंडिया में बुलेरो वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पर भाई टोयोटा कुछ करने के लिए चला हुआ है। और ग्लोबली जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहाँ पर ना छोटा वो एक ऑनलाइन बिजनेस चलता है, घर में डिलीवरी देनी है, छोटी छोटी गलियों में निकलना है, वहाँ पर टोयोटा इसको उतार रहा है। और भाई इनोवा का इंजन मिलता है इसमें, बहुत सस्ती गाड़ी है। और ये मैंने आपको पेश कर दी फॉर्च्यूनर अपने GR स्पोर्ट में। 49 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपये से कम, इंडिया से 15 लाख रुपये सस्ती गाड़ी है। और भाई नया इंजन भी देने लग गई, तो क्या ही भाई काम चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा कल ही मैंने आपको यारिस क्रॉस दिखाई थी, कुछ और लाइनअप है। उस तरफ हाइलैक्स अपनी शानदार सी लाइनअप के साथ है। यहाँ पर देखो कोरोला आपको दिख जाएगी अल्टिस, जो कि बिल्कुल नया मॉडल और ये शार्प लुक के साथ ना दुबई के सबसे ज़्यादा फेमस और दुनिया की टॉप सेलिंग सेडान यहाँ पर है। बाकी भाई उसके अलावा और क्या पेश करें आपके सामने, आप कमेंट करो। और ये भाई जनता को देखने दो अब, क्योंकि ख़रीदना भी भाई उन्हीं ने है। उसके अलावा भाई कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, इस गाड़ी को रैंक करना और कौन सा कलर आप इसमें लेना चाहेंगे, क्योंकि 2 कलर और आते हैं इसमें, एक ब्लैक है, एक वाइट भी मिलता है और एक जो रेड है भाई वो सबसे फेवरेट वो मिलेगा ही। बाकी ये कस्टमर्स के साथ पूरी फैमिली आई है। देखिए एक फैमिली SUV है ना, तो लोगों को प्रैक्टिकलिटी चाहिए। हर किसी से राय ली जाती भाई खरीदूँ नहीं खरीदूँ, इससे बेटर क्या होगा, आप चढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब जो हमारा हिसाब है वो इनका भी रहता है। और इनकी फैमिली भी हमारी तरह बड़ी बड़ी सी जॉइंट फैमिली रहती है, तो वो सारी चीज़ होने वाली है बॉस। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो गेम चल रहा है वो कहाँ तक जाएगा या फिर क्या कुछ हमें आउटकम मिलेगा वो तो आप देखोगे। बाकी भाई ये है इनका गजब ना हाइलक्स रिवो जो आपने वहाँ देखा, ये भाई हिलाने कुछ आया हुआ है गजब सा। तो बॉस ये रहा, तो मिलते नहीं वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाड़ी को रैंक करना ज़रूर और टोयोटा के लिए मैसेज छोड़ो, क्या कहना चाहोगे, फॉर्च्यूनर में सनरूफ चाहिए या फिर चलता है वाली बात है। तो मिलते हैं नहीं वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।